Question number 8 will be, how many words with or without meaning can be formed using the letters of education? वर्ड जो है एजुकेशन के वर्ड अल्फाबेट यूज करने हैं और सॉरी इक्वेशन है। इक्वेशन में पहले आप काउंट करो कितने अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो यूजिंग अल्फाबेट है वो हमारे पास 8 है। इन्हें लेके अनसिस्टमेटिकली हमें जो है वर्ड्स बनाने हैं और ये जरूरी नहीं कि वर्ड्स का कोई मीनिंग हो। तो मेथड हो जाएगी, हमने सीखा है 8p8। 8p8 को जब सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8। आप जानते हैं ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है सर? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 को सोल्व करेंगे तो 8 7 6 अवनीश 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो, ट्रांसफर मैच करो, इसीलिए याद किया आपने और कोई विशेष कारण नहीं। आंसर मैच करो, समझ में आया? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कंडीशन दी गई है इस बार। अल्फाबेट है, वर्ड है मंडे। कितने अल्फाबेट है सर? 6 अल्फाबेट है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है हमसे? फर्स्ट कंडीशन कह रही है 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। आपको लिखने के लिए 4 लेटर्स ही मिलेंगे एक बार लिखने में। दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्लेसेस आर 4। देन वर्ड्स should be written 6p4। 6p4 को सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। we can say 6 5 4 3 multiply with factorial 2 upon factorial multiply by 240 रहेगा आई थिंक, सॉरी 360। आंसर मैच करो। फर्स्ट कंडीशन होकर आपकी। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है सर आपसे? कौन सा क्वेश्चन था? 9 है ना? हाँ। All letters are used at a time. 4 letters are used at a time। और ये कह रहा है 6 में, अच्छा 6 में कह रहा है 4 6 places। That means हो जाएगा 6p। आप जानते हैं फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1। आंसर मैच करिए सर। ये तो आपको पता है, इतना तो आपने अभी सोल्व किया है। कहाँ तक सोल्व किया? यहाँ तक सोल्व किया है ना? 720 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है सर? ओके, थर्ड कंडीशन है ऑल लेटर्स आर यूज्ड टू बी फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। वोवेल कितने हैं सर? मंडे में कितने वोवेल्स हैं? 1 and 2। नंबर ऑफ प्लेसेस है 6। ऑल लेटर्स वुड बी यूज्ड 6 प्लेसेस है। Okay, but the first place is fixed by 2. That means we can say 2p1. Get it or not get it? अब आपके पास कितने लेटर्स है सर? 5। और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 5। Then we can multiply by लेटर तो 4 बन जाएंगे ना? No sir, no। दो तो सर 2 बार आ जाएंगे। तो एक साथ आप 2 पुट कर सकते हैं। जब आप एक यहाँ पुट करोगे तभी तो एक प्लेस भर जाएगा ना। फिर 5 रिमेन बचेंगे तो 5p1 5p5, ठीक है। 2p1 की वैल्यू होती है 2, 5p5 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 5। गेट इट?
ओके 5 4 3 2 1 तो ना लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा ये 240 होता होगा आई थिंक। यस सर। आंसर मैच करो और ये बताओ समझ में आएगा? डाउट नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर दिया है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 अगर किसी एक एस वर्ड में 2 अल्फाबेट कॉमन हो गए, सिमिलर हो गए, तो उस कंडीशन में एनपीआर फेल हो जाएगा। फिर कंडीशन कुछ और चलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही वर्ड है जिसमें मिसिसिपी एक वर्ड आया है, वर्ड है मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? हाँ फोकस कर रहा हूं और अगली बार के बीच में भाई भी मानना है। अरे फोकस कर रहा है बल्ला कर रहा है क्या? हां जी बीच में मारने से बना है बीच में एक ब्रो मार भाई जिप भी कर रहा हूं बस इसी सामने बनाएगा आपसे बोला गया डू द इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर इन मिसिसिपी डू द फोर आई डज नॉट कॉमन टुगेदर। इसमें कितने वर्ड है सर? कितने अल्फाबेट है? तो यूज करेंगे। इस बार मैंने क्या कहा? मैंने बोला था कि अगर कोई वर्ड ऐसा आता है उसमें अल्फाबेट सिमिलर आ जाए तो उस कंडीशन में एनपीआर फेल हो जाएगा। फिर आपको मेथड ही देखिए, जितने अल्फाबेट है आपको यूज करना है ये करना है। प्लस में आप देखिए कि सिमिलर कितने हैं। 4 एस है फैक्टोरियल 4 आई है वेरी गुड। किसी ने बोला है 2p तो 2। इट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग। ओके वी कैन से 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 ही हो गया हमारे। इसको लिख दिया 4 3 2 इसको 2 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। इस 2 और इस 2 से 3 टाइम कट गया। इस 2 से ये 4 टाइम कट गया और इस 4 से 4 कट गया। 3 से 3 ओके। नाउ 11 10 एंड 9 7 5 छूट गए। अच्छा 7 5 देखिए जरा मल्टीप्लाई से यानी कि मल्टीप्लाई ठीक से करो। आंसर सही नहीं आ रहा था। ये तो सही करी मल्टीप्लाई तो सही कर दिया हमने। देखो जरा कहीं काटने में गड़बड़ तो नहीं हमसे। चेक करो 2 तक चली गया फिर 2 तक वेट गया फिर 3 तो चली गया 4 हो गया। ये वो कंडीशन आ गई कि जब आई वाली कंडीशन हमने नहीं ली, जब आई एक साथ ना आए तो वो कंडीशन लेते हैं जिसमें आई एक साथ आए। तो मैंने क्या किया कि चारों आई को एक साथ लेकर आई को एक साथ लेकर इनके प्लेस पर एक नया वर्ड जेड यूज कर दिया और अब तो हमारे पास वर्ड बना ही बना। ठीक है। इन विच कंडीशन व्हेन all I are together। अब वो कंडीशन बना लो तो सारे आई एक साथ आ जाए तो हो जाएगी फैक्टोरियल 8 हो गया अपॉन 4s है फैक्टोरियल 4 एंड 2p है तो फैक्टोरियल 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 4 का 8 कितना जाएगा सर 840। ठीक है। ये वो कंडीशन है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें आई एक साथ आए।
अगर टोटल सिचुएशन में से आई एक साथ आने वाली सिचुएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो सिचुएशन आ जाएगी जिनमें आई एक साथ नहीं आए। ठीक है, देन आई नॉट टुगेदर क्या हो जाएगी सर? आपके पास 34,650 माइनस 840 0 1 8 और कितना 3 एंड अब बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आधा क्वेश्चन सोल्व करने के बराबर है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ा तो फिर स्लिप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितने किया हमने? 10 किया है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वर्ड दिया गया है फर्मेंटेशन। कैलकुलेटर इफ आपको कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है सर? फर्स्ट कंडीशन है वर्ड स्टार्टेड विद पी एंड एंड्स विद एस। पहले देखो कि नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस आपको डिफाइन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो फर्स्ट प्लेस है वो फिक्स हो गई है सर, एंड लास्ट प्लेस कोई कंफ्यूजन नहीं। टोटल कितने नंबर थे? 12 थे। 12 में से नंबर ऑफ प्लेसेस कितने बचे हैं सर आपके पास? और 10 को 10 ही प्लेसेस पर पुट करना है। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं। देन वी कैन से 10p, देन फैक्टोरियल 10 हो जाएगा 10 की वैल्यू। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फर्स्ट कंडीशन हो गई सर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर इनमें कोई कॉमन होता, देखो इसमें कोई कॉमन है क्या? 36 लाख। हाँ नहीं होगा, सुनो एक प्रॉब्लम हो गई 2tr कॉमन, समझ रहे? पर मैंने कहा था कि अगर कॉमन होगा तो npr नहीं लगेगा। देन इसको हटाओ, देन कंडीशन क्या जाएगी? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक, हमने दोबारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने। 10 9 8 7 6 5 4 3 दैट्स मींस जो तुम्हारा आंसर आ जाए डिवाइड कर दो। बोलो समझ में आ रही है कि मेरी बात? 18,14,400। आंसर देखना जरा। सेकंड कंडीशन चलो सर। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपसे? सेकंड कंडीशन में आपको बोला है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। ओके सर, इन नंबर ऑफ प्लेसेस में हमें देखना है वोवेल्स कहां है। वोवेल्स देखिए क्या क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, वोवेल्स आर कम्स टुगेदर। दैट्स मींस कि अब यहां देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि मैंने सबको लेकर एक वर्ड बना लिया था नया जेड। यहां वोवेल्स को लेकर भी मैं एक नया वर्ड बना लेता हूं, जेड ही बना लेता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, आपके पास ई यू ए आई और ओ ये आपके पास है। पिछली बार क्या था कि सारे के सारे आई थे आपके पास, तो चेंज करने से कोई नया चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार इनको पुट करने का भी एक मेथड है और इनको पुट करने के ही मेथड हो जाएंगे 5p5। समझो, यानी कि अगर वोवेल्स को ही एक साथ रखे तो वोवेल्स को ही एक साथ रखने का जो मेथड है वो 5p5 है। दैट्स मींस फैक्टोरियल 5।
पहली कंडीशन तो यही, यानी कि अगर मैं नया वर्ड बनाता हूं तो नए वर्ड में 5 बार निकल गए तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। गेट इट और नॉट गेट इट? मैंने ये निकाल दिया बाहर और मेरे पास P R M T T अगेन T, दो टी की लोकेशन हाँ हाँ I O ओके। अब ठीक है ओके। अब नया वर्ड जो मैंने लिया जेड, लेकिन ध्यान रखना कि नए वर्ड के अपने मेथड है रखने जाने की। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन उसको रखने का। अब देखो कितने वर्ड हो गए सर? 8 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। देन फैक्टोरियल लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3, वो तो कट जाएगा अपने 20,160। और ये कितना बैठ रहा है सर? 5 4 3 अब आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है। देन द फाइनल सिचुएशन ऑफ वर्ड 5P5 मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की और ये हो जाएगा। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 5, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 160 मल्टीप्लाई विद 120 कितना हो जाएगा सर? 24,19,200। कितना ही आंसर आ रहा होगा? ये आपका हो गया सेकंड पार्ट हो गया सर। हाँ सेकंड पार्ट। बोलो भाई, तुम्हें बस इस बात पे फोकस करना है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। There are always 4 letters between P and S. लास्ट कंडीशन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया कंडीशन। क्या होगी सर आपकी कंडीशन? ये थर्ड कंडीशन में ये बोला गया है कि P और S के बिटवीन P and S there will be 8 words, sorry 4 words, 4 alphabets. If we decide P is here, then 1 2 3 4 it is S. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, P और S के बीच में 4 का डिफरेंस है। लेकिन एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि P यहाँ हो सकता है, then another for S, then another for P, then another for S, then another for P, another for S, another for P, and another for S. Again P and S and P and S. 1 2 3 4 5 6 7। सुनो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन सुनो। वो कह रहा है कि P और S, बिटवीन P एंड S पॉसिबिलिटी ऑफ 4 अल्फाबेट्स। तो मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं कि अगर P यहां होगा तो उनके बीच में 4 अल्फाबेट्स होंगे, फिर ऐसा जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। फिर अगर P यहां हो तो S यहां होगा, क्योंकि उनके बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर अनदर ये। तो मैंने आपको ऐसी 7 सिचुएशन दिखाई कि अगर P और S के बीच, पर यही सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ S हो सकता है और यहाँ P हो सकता है, क्योंकि तभी बीच में 4 सिचुएशन होंगे, 4 बीच में होंगे। ठीक है। देन देयर विल बी टोटल 14 सिचुएशन सर, 14 पॉसिबिलिटीज आ गई एक कंडीशन पहले तो। ठीक है। और क्या कह रहा है सर आपसे? अभी आपका मैटर खत्म हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो आपका सेम है, P और S की तो आपने फिक्स कर ली। आपने कितनी सिचुएशन फिक्स की है? 2। आपके पास प्लेसेस कितने बचे हैं? कितने प्लेसेस बचे सर? नहीं 2 फिक्स किए हैं, टोटल 11 12 है। तो फैक्टोरियल
सिमिलर है कोई? दैट्स मींस फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा सर? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नहीं सर 2 तो फिर ओके 2 इस 2 से कट जाएगा ठीक है और मल्टीप्लाई विद 14 आंसर वो करो मल्टीप्लाई करो 2,54,01,000 आंसर में चलो सही। हाँ कितना 2,54,01,600 बोलो अभी चेक कर रहा है सही लिखा कि नहीं चलो ये बताओ एक्सरसाइज समझ में आई? ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज हो सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कोशिश की है कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में ना रहे। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।